हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। शौचालय के चक्कर में जाएंगे जेल, 30 करोड़ की होगी रिकवरी, 10 मुखिया व सहिया पर आरोप। भ्रष्टाचार के मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। शौचालय निर्माण में गड़बड़ी पर 10 गांव के मुखिया और सहिया के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। मामला झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड का है, जहां 29,28,000 रुपये, 12,000 रुपये प्रति शौचालय बनाने के लिए एडवांस फंड जारी किया गया था। लेकिन फंड जारी होने के बाद भी 10 मुखिया, सहिया व 3 एनजीओ ने मिलीभगत कर पैसे की बंदरबांट कर ली। शिकायत में जांच के बाद मामला सही निकला, जिसके बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आदित्यपुर प्रमंडल कार्यालय से नोटिस जारी किया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में 14 मुखिया सहिया के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जा चुका है। 14 मुखिया सहिया से 91,80,000 रुपये की वसूली की जानी है। इसमें विभाग ने पहले एफआईआर भी किया था। जिन आरोपी 14 मुखिया सहिया का मामला है, उनमें पोटका प्रखंड के कालापाठर गांव, गोपालपुर, कुलडीहा, स्वर्गचिड़ा, कोवाली, प्रयासाय, कुत्सुरी, तेलंगकोचा, चड़राडीह, बड़ा भालकी, जामदा, ओलमसाय, पोड़ा भालकी, रुगड़ीसाई गांव शामिल है। सभी के खिलाफ जल्द सर्टिफिकेट केस दर्ज होगा। उनसे 29.28 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। इस संबंध में पटमदा प्रखंड के 10 गांवों के मुखिया व सहिया को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आदित्यपुर प्रमंडल कार्यालय से नोटिस जारी किया गया। जानकारी के मुताबिक 14 में से 8 गांव में शौचालय नहीं बनाने के लिए झारखभूमि आजीविका ग्राम संस्थान, 4 गांवों के घरों में शौचालय नहीं बनाने के लिए कुमीर आजीविका महिला ग्राम संस्थान और 2 गांवों के घरों में शौचालय नहीं बनाने के लिए पोकलोबेरा आजीविका महिला ग्राम संस्थान शामिल हैं। शौचालय बनाने में गड़बड़ी करने वाले एजेंसी के खिलाफ सर्टिफिकेट केस करने की कार्रवाई शुरू की। साथ ही डीसी ऑफ डीडीसी को कार्रवाई से अवगत भी कराया है। कुल मिलाकर शौचालय मद का सरकारी फंड नहीं लौटने पर आरोपी मुखिया सहिया व एनजीओ का बैंक खाता फ्रीज होने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। झारखंड शिक्षक भर्ती, इसी महीने शुरू हो जाएगी नियुक्ति प्रक्रिया। मई तक स्कूलों में पोस्टिंग की तैयारी। झारखंड में शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने संकेत दिए हैं कि इसी महीने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति परिणाम जारी करने में जुटा है। जानकारी है कि इसी महीने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी और मई तक स्कूलों में पोस्टिंग की तैयारी है। आपको बता दें कि झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति को लेकर पिछले माह सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने 2 अलग-अलग मामलों में अपना निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब परीक्षा में शामिल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। वहीं नियुक्ति में शामिल सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट नहीं मिलेगी। पारा शिक्षकों के मामले में आगे के कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। राज्य में 26,000 सहायक आचार्य में से 13,000 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है, जबकि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों की संख्या लगभग 11,500 है। जानकारी के मुताबिक इसके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारी इस सप्ताह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि शिक्षा विभाग अगले शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी कर रहा है। राज्य में नया शैक्षणिक सत्र अप्रैल से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्णय के बाद परीक्षा के रिजल्ट नए सिरे से तैयार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाईकोर्ट के निर्णय के बाद इससे पड़ने वाले प्रभाव को लेकर इस सप्ताह स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में कोर्ट के आदेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार के साथ
इससे पड़ने वाले प्रभाव पर भी विचार किया जाएगा। इससे सरकार को भी अवगत कराया जाएगा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर न्यायालय के आदेश के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। ऐसे में अप्रैल तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने की तैयारी की जा रही है। विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। झारखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इससे पूर्व वर्ष 2015 में आवेदन मांगा गया था। झारखंड पुलिस के स्थायी डीजीपी बनाए गए आईपीएस अनुराग गुप्ता। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को झारखंड के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। सरकार के इस आदेश के बाद अब वे पूर्णकालिक डीजीपी के रूप में कार्य करेंगे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर उन्हें डीजीपी पद से हटाया गया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें स्थायी डीजीपी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जानकारी के मुताबिक झारखंड सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को राज्य के स्थायी पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अनुराग गुप्ता 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उनकी छवि एक तेज तर्रार अधिकारी की रही है। इससे पहले भी झारखंड के डीजीपी का पदभार संभाला है। पदभार ग्रहण करने के बाद पहले भी उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने, नारकोटिक्स, साइबर अपराध, हिंसक अपराध और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर नियंत्रण को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। उनकी इस नियुक्ति के साथ झारखंड पुलिस को एक स्थायी नेतृत्व मिला है, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की उम्मीद है। झारखंड पुलिस में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे हैं, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी और क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी के महानिदेशक के रूप में उनकी सेवाएं शामिल हैं। गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग जैसे जिलों में एसपी और रांची के एसएसपी के पद पर रहे हैं। एकीकृत बिहार में भी अनुराग गुप्ता ने बेहतर कार्य किए थे। तब उन्हें वीरता के लिए राष्ट्रपति का गैलेंट्री अवार्ड मिला था। उन्होंने हमेशा से ही पुलिस बल को निर्देश दिया है कि वे जनता की शिकायतों को गंभीरता से सुनें और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें, विशेषकर कमजोर वर्गों, वृद्धों और महिलाओं से संबंधित मामलों में। उनकी नियुक्ति से राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की उम्मीद है और उनके नेतृत्व में झारखंड पुलिस से बेहतर प्रदर्शन की आशा की जा रही है। राज्य का रेलवे बजट 16 गुना बढ़ा, झारखंड को मिली बड़ी सौगात। बीते 1 फरवरी को मोदी सरकार ने वित्तीय बजट जारी किया। इस बजट में झारखंड को भी बड़ी सौगात मिली है। बता दें, झारखंड का रेलवे को बजट को बढ़ा दिया गया है। झारखंड में रेलवे का वार्षिक बजट 16 गुना बढ़ गया है। वर्ष 2009 से 14 तक रेल बजट में झारखंड की हिस्सेदारी 457 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 57,302 करोड़ रुपए हो गई है। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को दी। रेल मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025 में रेलवे के लिए जो प्रावधान किया है, उसमें झारखंड के हिस्से क्या क्या आया है। उन्होंने बताया कि झारखंड में नए रेलवे लाइन बिछाने के 34 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसके तहत 3,251 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। इस पर 56,694 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014 से झारखंड में यात्री सुविधा का भी विकास किया गया है। रेलवे स्टेशनों पर 34 लिफ्ट लगाए गए हैं, 14 एस्केलेटर लगाए गए हैं, 215 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रेल मंत्री ने बताया कि झारखंड में 12 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें दौड़ रही हैं। ये ट्रेनें राज्य के 24 में से 14 जिलों को कवर करती हैं। झारखंड में 22 स्टेशनों पर वंदे भारत ट्रेनें रुकती हैं। हमें दूसरे राज्यों में भी झामुमो का परचम लहराना है। कल्पना सोरेन। 2 फरवरी को दुमका के गांधी मैदान में रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का 46वां झारखंड दिवस मनाया गया।
लेकिन जब पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनसभा को संबोधित करने की शुरुआत किए तो दिन बदलकर सोमवार चुका था। हेमंत सोरेन के संबोधन से ठीक पहले पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन का संदेश जनसभा को सुनाया गया। 46वां झारखंड दिवस के माध्यम से झामुमो ने न सिर्फ अपनी भावी रणनीतियों की मंशा जनता जनार्दन के समक्ष रखी, बल्कि इसके बहाने एक तीर से कई निशाने अपने विरोधियों पर साधे। पहली बार झारखंड दिवस के मंच पर आईं गांडेय की विधायक सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने जिस अंदाज में जनसभा को संबोधित किया, उसके राजनीतिक मायने भी कई हैं। कल्पना ने कहा कि अब हमें आगे बाहें फैलानी हैं, अब हमें दूसरे राज्यों में भी झामुमो का परचम लहराना है। कहा कि देश में हेमंत की जरूरत है। कल्पना ने अपने अंदाज में वृहद झारखंड राज्य व दूसरे प्रदेशों में भी झामुमो की राजनीतिक विस्तार की मंशा जताते हुए कहा कि झारखंड अब रुकेगा नहीं। कल्पना ने कहा कि झारखंड की जनता को अपने हक व अधिकार के लिए एक और हूल करना होगा। केंद्र के पास बकाया झारखंड के खनिज संपदाओं की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए यहां की जनता को तैयार रहना होगा। झारखंड में निकलेगी बंपर नौकरियां। हेमंत सोरेन के मंत्री ने दिया ये बड़ा संकेत। अभ्यर्थियों को कहा, तैयार रहें, झारखंड में एक बार फिर बंपर भर्तियां शुरू होने वाली है। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने पाकुड़ में कहा कि झारखंड सरकार राज्य में शीघ्र ही बड़े पैमाने पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करेगी। राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरा जाएगा। मंत्री ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि आप सभी मन से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। उन्होंने कहा कि आप सरकार पर भरोसा बनाएं रखें, सरकार आपके हर उम्मीद को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य झारखंडवासियों का सर्वांगीण और सतत विकास करना है। संजय प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि हमारी सरकार वादा करती ही नहीं है, वादा निभाती भी है। इसका प्रमाण है मैया सम्मान योजना। इसमें 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की मां बहनों को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये की राशि बैंक खाते में भेजी जा चुकी है और यह जारी रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी पिछले महीने उद्योग विभाग की समीक्षा के क्रम में विभाग में खाली पड़े पदों की बात सामने आने पर मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि रिक्त पदों की सूची जल्द उपलब्ध करा दें, ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विचार विमर्श कर जल्द ही इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं। सारा अली खान पहुंची देवघर, बाबा बैद्यनाथ को अर्पित किया जलाभिषेक। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान रविवार को बसंत पंचमी से पहले बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए देवघर पहुंची। सुरक्षा घेरे के बीच उन्हें मंदिर के मंझला खंड में ले जाया गया, जहां उनके साथ देवघर के उपायुक्त यानी डीसी विशाल सागर भी मौजूद थे। मंदिर प्रबंधक रमेश परिहस्त ने वैदिक विधि विधान से सारा अली खान को संकल्प कराया। इसके बाद उन्हें गर्भगृह में प्रवेश दिलाया गया, जहां उन्होंने बाबा भोलेनाथ का पूजन अभिषेक किया। बसंत पंचमी के अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन प्रशासन ने अभिनेत्री के लिए गर्भगृह को विशेष रूप से खाली कराया ताकि वे निर्विघ्न पूजा कर सकें। मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं के अनुसार सारा अली खान ने कहा कि बाबा भोलेनाथ के प्रति उनकी असीम श्रद्धा है। इसी आध्यात्मिक आस्था के चलते वे देवघर के पावन धाम में पूजा अर्चना करने पहुंची थीं। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो और उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद सिंह का कार्यकाल 18 जनवरी 2025 को समाप्त हो चुका है। अब नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। यह प्रस्ताव राज्य के शिक्षा मंत्री को भेजा गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार झारखंड एकेडमिक काउंसिल को 5 फरवरी तक नया अध्यक्ष मिलने की संभावना है। इस संबंध में 4 फरवरी की रात अधिसूचना जारी होगी, जबकि 5 फरवरी को नियुक्त अधिकारी पदभार ग्रहण करेंगे। नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन में हो रही देरी का असर मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं पर न पड़े, इसके लिए प्रशासन ने एक कार्य योजना तैयार की है। योजना के तहत जिस दिन नए पदाधिकारी पदभार ग्रहण करेंगे, उसी दिन एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लक्ष्य यह है कि 6 फरवरी की शाम तक एडमिट कार्ड ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाए,
जिससे 11 फरवरी से परीक्षा तय समय पर शुरू हो सके। झारखंड एकेडमिक काउंसिल हर हाल में 11 फरवरी से परीक्षा प्रारंभ करवाने की तैयारी में जुटा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर 6 फरवरी को एडमिट कार्ड अपलोड भी हो जाते हैं, तब भी इन्हें 10 फरवरी तक परीक्षार्थियों तक पहुंचाने में चुनौतियां बनी रहेंगी। अगर एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसमें सुधार के लिए अतिरिक्त समय चाहिए। ऐसे में निर्धारित तिथि पर परीक्षा आयोजित होना संदेह के घेरे में है। जैक द्वारा पहले घोषित कार्यक्रम के अनुसार मैट्रिक यानी 10वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड 25 जनवरी से जारी होना था। इंटरमीडिएट यानी 12वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड 28 जनवरी से मिलने वाला था। अब अगर 6 फरवरी को एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं तो स्कूलों के प्रिंसिपल जैक की आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in से इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित इस वर्ष की मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं में कुल 7,83,711 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इन परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए राज्य भर में 2,100 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या शिक्षा विभाग 11 फरवरी से परीक्षा शुरू करने के अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगा या फिर तारीखों में बदलाव की नौबत आएगी। झारखंड में स्टार्टअप को लेकर सीएम सोरेन गंभीर, 4 फरवरी से ऑनलाइन आइडिया दे सकेंगे प्रतिभागी, आ गया नया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के प्रति गंभीर हैं। इसको लेकर 7 दिसंबर 2023 को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 को स्वीकृति मिली थी। अब झारखंड सरकार द्वारा राज्य में नई झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के अंतर्गत abvil.jharkhand.gov.in पोर्टल के माध्यम से नए स्टार्टअप आइडिया 4 फरवरी से प्रारंभ किया जा रहा है। पोर्टल के माध्यम से प्रतिभागी अपने आइडिया दे सकेंगे। राज्य में नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 लागू है, जिसके सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु ABVIL का गठन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 8 के रूप में किया गया है। इस एजेंसी का कार्य राज्य में स्टार्टअप का चयन करना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना तथा पॉलिसी में प्रावधानित फिस्कल एवं नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स का कॉमन इंसेंटिव डिसबर्समेंट गाइडलाइन के तहत क्रियान्वयन करना है। इस पॉलिसी के तहत ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसका URL abvil.jharkhand.gov.in है, जिसके माध्यम से नई स्टार्टअप आइडिया को प्रतिभागी द्वारा ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा तथा विभाग द्वारा स्टेट इवैल्यूएशन बोर्ड की बैठक बुलाकर स्टार्टअप की चयन प्रक्रिया 4 फरवरी 2025 से प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुरानी स्टार्टअप पॉलिसी 2016 को रद्द करते हुए 7 दिसंबर 2023 को नई पॉलिसी नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023 को स्वीकृति दी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद सूचना तकनीक एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने इसे अधिसूचित कर दिया है। इसी के साथ 2016 में लागू नीति रद्द कर दी गई है। नई स्टार्टअप पॉलिसी अगले 5 साल के लिए लागू की गई है। इस दौरान साल 2028 तक राज्य में कम से कम 1000 स्टार्टअप को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवधि तक राज्य में अनुकूल इकोसिस्टम तैयार कर अग्रणी 10 राज्यों में झारखंड को सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड में इस तारीख से फिर ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी। जनवरी के अंत तक पारा 10 डिग्री के नीचे रहने के बाद अब फरवरी की शुरुआत में मौसम में गर्माहट घुल गई है। सुबह आंशिक कोहरे के बाद दोपहर में धूप चुभने लगी है। तापमान सामान्य से ऊपर चला गया है। दिन में ठंड गायब हो गई है तो रात में भी धीरे धीरे ठंड का असर कम होने लगा है। सोमवार को दिन चढ़ते ही धूप ने तेवर दिखाए। गर्मी के साथ उमस भी बढ़ गई। धूप इतनी तीखी थी कि ज्यादा देर खड़े रहना मुश्किल हो गया। हवा में भी गर्माहट घुली रही। झारखंड में 8 फरवरी से उत्तर पश्चिमी भाग में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान है। इससे मौसम में बदलाव हो सकता है। तापमान में गिरावट से ठंड लौट सकती है। हालांकि तेज ठंड की वापसी की संभावना कम है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है।
उसके बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट के आसार हैं। मंगलवार को सुबह कोहरा या धुंध के बाद आंशिक बादल छा सकता है। बुधवार को भी आंशिक बादल छाने का अनुमान है। गुरुवार से मौसम साफ होगा। 4-5 दिनों तक मौसम साफ रहने के बाद फिर बादलों की आवाजाही शुरू हो सकती है। फरवरी में मौसम के रंग बदलने के साथ तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बने रहने की संभावना है। चाईबासा, जमशेदपुर और सरायकेला क्षेत्र में मंगलवार को सुबह के समय कोहरा के साथ हल्की धुंध रहेगी। दोपहर में आसमान साफ रहेगा। मंगलवार को चाईबासा में सूर्योदय सुबह 6:25 और सूर्यास्त संध्या 5:35 होगा। लोगों को इस दौरान सावधान रहने की अपील की गई है।